अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे मानव सब्र रखो, तेरी कदर उस पापी इंसान को वक्त बताएगा। इस पृथ्वी लोक पर 3 फकीर बहुत प्रसिद्ध हो गए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां का जो सबसे बड़ा पादरी था, उसे उन तीनों फकीर से बड़ी ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने उनके पास आना ही बंद कर दिया था। लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब सी हो गई थी। अब सभी लोग उन 3 फकीरों के पास जाने लगे थे। प्रधान पादरी सोचने लगा कि ये तीनों कौन हैं जो उसके रहते संत बन गए हैं। जब तक हम किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं देते, वह संत नहीं बन सकता। पादरी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि लोगों में पादरी की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों फकीरों की खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वह अपनी पूरी पादरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना। प्रधान पादरी ने अपने हाथ में सोने का एक डंडा लिया जो उनका प्रतीक था, और तीनों से मिलने निकल पड़े। वे तीनों एक बड़ी झील के पार रहते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे 3 साधारण इंसानों को बैठे हुए देखा। वे तीनों वहां पलथी मारकर चुपचाप बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों वह संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत हैं? हम संत बनने के लायक नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो जाती है। हम तो रोज ही कहते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन जितना हम मना करते हैं, भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। हम इस भीड़ से बहुत परेशान हो गए हैं। ये भीड़ भाड़ हमें अच्छी नहीं लगती। हम तो अकेले में ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा हुआ कि आप आ गए। अब आप ही हमें इस भीड़ से बचा लीजिए। यह सुनकर वह पादरी खुशी से खिल उठा और सोचने लगा, ये तो 12 ही भोले लोग निकले। खटिया खड़ी कर दूंगा इन तीनों की। आज तो इन तीनों को लाइन में लगाकर जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब हम आपको क्या बताएं? हम तीनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें पढ़ाई नहीं आती। हमारे पास बाइबल रखने का क्या फायदा? ये सुनकर पादरी और भी प्रसन्न हो गया। सोचने लगा कि ये अनपढ़ है, फिर भी इतने लोगों को मूर्ख बना रखा है। मैं इनकी पोल खोल दूंगा, सारे शहर के सामने इनकी इज्जत उतार दूंगा। फिर पादरी ने पूछा कि तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? प्रार्थना तो तुम्हें याद होगी ना? यह सुन उन तीनों ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तो तुम लोगों ने फिर से अपना सिर क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने ना में अपना सिर हिला दिया। पादरी ने कहा, तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? उन्होंने कहा, आपकी प्रार्थना तो बहुत लंबी चौड़ी है। हम अनपढ़ गुमवार उसे याद नहीं रख पाए, और फिर गलत तरीके से पढ़ने का क्या फायदा? इसलिए बहुत सोच विचार और ध्यान के बाद हमने अपनी एक प्रार्थना बना ली। यह सुनकर पादरी जोर से चिल्लाए, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है। जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करें, हम अनपढ़ गवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे, हम वही प्रार्थना आज से करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें और आप हमें अपनी बड़ी प्रार्थना को सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में जिज्ञासा जागी कि देखूं तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ गवार की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। आप हमें और शर्मिंदा ना करें। आपने हमसे अपनी प्रार्थना सिखाने को कहा, परंतु पादरी सहमत नहीं थे। फिर भी पादरी के बार बार आग्रह करने पर वे अंत में अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए मान गए। उन्होंने कहा कि हमने गहराई से सोचा और विचार किया, लेकिन पहले कोई प्रार्थना हमें सूझी नहीं। फिर हमें याद आया कि परमात्मा के 3 रूप माने जाते हैं, इसलिए हमने इसी आधार पर अपनी प्रार्थना तैयार कर ली। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद भी तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ। नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, परमात्मा के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। ये सुनते ही गंभीर पादरी भी हंस पड़ा। बोले, जिंदगी में बहुत प्रार्थना सुनी है,
पर ऐसी प्रार्थना कभी न सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनको ठिकाने लगाकर जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज भी वही करेंगे। पादरी ने उन्हें प्रार्थना सिखानी शुरू की। उन्होंने कहा एक बार, और फिर पादरी ने भी सुनाई। उन्होंने फिर कहा एक बार, और पादरी तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा एक बार और, कहीं भूल न जाएं। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा एक आखिरी बार, और पादरी ने कहा घबराओ मत, कभी कभी मेरे पास आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की भी जिंदगी सुधारने लगेगी, और अगर रोज आओगे तो ये प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा जी, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तुम लोग डरना मत, मेरे पास आओ, मैं आपको माफ कर दूंगा और दूसरों से भी आपको माफ करवा दूंगा। उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप वाकई में एक महान व्यक्ति हैं। पादरी ने सोचा एक समस्या से छुटकारा मिला, मैंने इन मूर्खों को सही राह दिखा दी। वह अपनी नाव में बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीच में ही पहुंची थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। पादरी और मांझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह देखकर तो पादरी के हाथ से वह सोने का डंडा छूटकर वही नाव पर गिर गया। यह चमत्कार तो आज तक केवल जीसस नहीं करके दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पादरी से कहने लगे, आप वो प्रार्थना हमें एक बार और सुना दें, हम उसे भूल रहे हैं। वह कहता है ऐसे शुरू होती है, ये कहता है वैसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है, क्या हम बहस करें या प्रार्थना करें? इसलिए कृपया वह प्रार्थना फिर से सुनाएं। पादरी ने झुकते हुए उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगे, जो कुछ भी मैंने अब तक बताया और कहा है सब कुछ भूल जाइए। आपकी प्रार्थना विजयी हुई है और मैं हारा हूँ। आपकी प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वह सुनी गई है। सच तो यह है कि अब से मैं भी आपके जैसी ही प्रार्थना करूंगा। गलती हमसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था में थी, कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें, बड़ा उपकार होगा। ये तीनों फकीर बोलते रहे कि आप एक बार हमें अपनी वाली प्रार्थना और सुना दें, लेकिन वह पादरी चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाए वहां से चला गया। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची हो, सच्चे मन से की गई है, तो वो परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी, फिर चाहे वो 2 शब्दों की साधारण सी ही प्रार्थना क्यों ना हो। उन 3 फकीर की कहानी से सीखने को तो हमें ही मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से न करें। जब भी हम कोई काम करें तो हमें अपनी पूरी आत्मा उसमें उतार देनी चाहिए। उस काम के प्रति हमारी पूर्ण समर्पण होना चाहिए। यदि हम प्रत्येक काम को इसी तल्लीनता के साथ कर सकें तो सभी कामों में हमारी सफलता सुनिश्चित है। जैसे कि 3 फकीरों के साथ हुआ था, उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने समर्पण भाव से किया कि प्रार्थना उन्होंने नहीं, उनकी आत्मा ने की थी। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची हो गई कि परमात्मा भी उनकी प्रार्थना को सुने बिना नहीं रह सका। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। मौन और मुस्कान 2 शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। यह मत भूलें कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है, वही आपको भी दिया है। बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है, यह तय करना है। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पे नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जो भी काम करें पूरी लगन व परिश्रम के साथ करें, ऐसे में इस कार्य के पूर्ण होने की संभावना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 100 झूठ बोलने से बेहतर है एक बार में ही सच बोल दिया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि आगे चलकर यह लोगों के समझ आ ही जाएगा। बुराई कितनी भी बड़ी और बलवान क्यों ना हो, उसे अंत में पराजित होना ही होता है। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। प्रतिदिन अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाएं, यही बदलाव आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। आसमान को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उलटी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। आरज़ू होनी चाहिए। किसी को याद करने के लम्हे तो अपने आप ही मिल जाते हैं। कौन पूछता है? पिंजरे में बंद पक्षियों को याद वहीं आते हैं जो उड़ जाते हैं। जीवन में अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है साहब। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी।
किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। सच कहने पर रिश्ता तोड़ लेती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। बैठकर सोचते रहने से नहीं अनमोल होते हैं वो लोग जो गुस्से में भी बात करने की तमीज नहीं भूलते। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है, लेकिन जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। ढलान पर तो पत्थर भी लुढ़क लेता है, शिखर पर जाने के लिए साधना चाहिए। लोग कहते हैं दोस्ती बर्बाद करती है, निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया याद करती है। लोग के लिए आप तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हो, और आपके लिए उस समय तक सभी लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद न रखें। आज बुरा है कल अच्छा भी तो आएगा, वक्त ही तो है तब थोड़ी न जाएगा। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। तमाशा कोई और नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से अच्छा है मनुष्य अपने दुर्गुणों और कमजोरियों का पता लगाए। बीता हुआ कल वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को झड़ समझकर त्याग देना चाहिए। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो जिसमें धीरज है। और जब मेहनत से नहीं घबराता तो समझ लो कामयाबी उसकी दासी है। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। ठंडा लगवाए गर्म लोहे को काट व मोड़ सकता है, यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त यह है कि उसे दिल से तराशा जाए। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालिसिस ना करें कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। रिश्ते चंदन की तरह रहने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो जाएं, पर सुगंध न जाए। लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता तो बस समय, एहसास और नजरिया है। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। आपका नजरिया आपकी ऊंचाई तय करता है। सकारात्मक सोच आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। आपका चरित्र इस बात से परिभाषित होता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर उनके साथ जो के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपकी यादें आपके जीवन को आकार देती हैं। सुनिश्चित करें कि वह आपके लक्ष्य की ओर आपको ले जा रही हैं। आपके सोचने का तरीका आपके जीने के तरीके को निर्धारित करता है। आपकी कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करने के लिए इसका उपयोग करें। यह दुनिया है और यहाँ सभी अपने आप को किसी न किसी चीज के लिए सिद्ध करना चाहते हैं। अब रीत यही है और देखते हैं आप उस रीत से हटकर क्या करते हैं। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंग। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा और रंग होते और रंग को राजा बनते देखा है। कभी भी सुबह के समय नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें, क्योंकि इससे पूरा दिन नहीं भरा जा सकता है। रात्रि में सोने से पहले मोबाइल कोई को रोक दें और ईश्वर का ध्यान करें। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह भी शानदार होगी। रिश्ते खराब आसानी से किए जा सकते, जबकि उन्हें बनाने में वर्षों का समय व्यतीत हो जाता है। समय की महत्ता को कभी भी कम ना आंकें, क्योंकि यह राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की शक्ति रखता है। भगवान को स्थितियों के लिए कोसने की बजाय यह देखें कि आप उसे बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अहंकार मन में जब भी घर करने लगे तो उसी समय घर की सफाई आवश्यक हो जाती है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधविश्वास न करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, पर एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उसके लिए कामयाब बनो। जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, कभी भी अपने बड़े सपनों की किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वह समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि अगर आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा,
वह कहते हैं कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिलती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सके। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। न दोस्ती मिली न प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखेगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहां भी देना पड़ता है जहां पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहे या फिर ऐसे शब्द बोले जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर तारीफ खुशबू से होती है, इंसान कितना भी बड़ा हो कद्र उसके गुणों से होती है। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे कैसे हासिल किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। तू थकना मत, डरना मत और बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमजोर समझें। आप सत्यशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि सुधि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, समूह कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वह छूट जाएगा। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते क्यों हो जीवन में कि क्या होगा? या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल ये कि यदि प्यार सच्चा होता तो वह आपको छोड़कर ही क्यों जाता? यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आए, क्योंकि यदि छांव होती तो न जाने कब की सो गई होती। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। किसी का किया गया एहसान कभी मत भूलो और अपना किया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदल दे जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और सरिता से ही झुका हुआ सर, सहयोग करती हुई हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो यह विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर कर दिखाने से पैदा होगा। सफलता में अनुभव का बड़ा हाथ होता है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव खुद नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई है इस पर विचार करें और आगे बढ़ें। अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान आपकी कद्र कभी नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर करवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत न होती। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम कब किस में क्या देखते हैं
ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस नहीं लौटी, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दी हो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दी वह फरिश्ते होते हैं। धोखे में जीने से अच्छा अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वह व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले ने किशोर से कहा, तू भी कलाकार और मैं भी कलाकार। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए गए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए गए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। छुड़ा देती है नींद को घर की जिम्मेदारियां हैं। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वह मुझे जीतने नहीं देती और मैं उसे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा करते रहे और फिर होता ये कि एक दिन वह आपको बेवकूफ समझने लगता है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, ये वक्त तुम्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचिए। जो आपको सिर्फ आपको काम के समय याद करता है, उनके काम जरूर करें, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वह रोशनी आपको किसी का भला नहीं कर सकती, तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ होगी, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दूंगी, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन है 2 दिन का मेला। एक दिन सब यहीं छोड़ जाओगी। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपनों से ऊपर वालों को देखा तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए खास। एक दिन धड़कने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ। हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब दो हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर अक्सर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। यही इस दुनिया का नियम है। यदि प्यार चाहती हूँ तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान स्वीकार कीजिए, बदल लीजिए या छोड़ दीजिए। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देगी, और अगर बदल नहीं सकती तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यदि आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। जिस प्रकार 2 या 3 के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहे हो वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।